जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भोजन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। निस्वार्थ भाव से हमें किसी को भी भोजन कराना चाहिए। आज का परिवेश बहुत ज़्यादा स्वार्थी, सेल्फिश, मतलबी हो गया है। हम कोई अन्न दान करते हैं तो हम मतलब से करते हैं। हम पक्षियों को दाना डालते हैं या कोई भी हम काम करते हैं, हम ज़्यादातर हर काम में अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से अन्न का दान करेंगे, आप देख लेना अन्नपूर्णा आपके भंडार को भर देंगी। आज का ये अंक सामान्य अंक है और ये सबको सुनना चाहिए। आप इस अंक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए आज का हम पहले पंचांग देखें। 27 दिसंबर सन 2022, दिन मंगलवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि पंचमी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज 27 दिसंबर हो गई है। नया साल आने को है। इस साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, क्या नहीं किया, बहुत सारी बातें सबके मन में हैं। अगले वर्ष में हम कदम रखने वाले हैं। भले ही अंग्रेज़ी वर्ष हो, लेकिन एक पड़ाव तो नया है ना। हम अगले वर्ष में ध्यान रखें, अगला वर्ष पूरा भोजन, अन्न, जितना आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे, आपके बहुत काम आएगा। भोजन हम कभी किसी साधु को भी खिलाएं, किसी सन्यासी को भी खिलाएं, किसी बच्चे को भी खिलाएं, किसी गरीब को भी खिलाएं, उसमें कभी भी कोई कंडीशन मत रखना। समझे आप? अन्नपूर्णा। आज सब भोजन तो सब करते हैं, लेकिन किसी को डाइजेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है। किसी को मनपसंद मिलता है तो किसी को मनपसंद नहीं मिलता है। किसी को समय पर मिलता है तो किसी को समय पर नहीं भी मिलता है। प्रारब्ध हम जैसा करते हैं, उस प्रारब्ध के हिसाब से हमें भोजन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। आप ध्यान रखना, आपको भगवान ने यदि सामर्थ्यता दी है, आपके मंगल, आपके शनि, आपके नवग्रह, आपके देवता, आपके पितृ, आपकी आत्मा आपसे प्रसन्न हो जाएगी यदि आप निस्वार्थ भाव से किसी भी भूखे प्राणी को, किसी भी क्रेचर को आप भोजन कराते हो, कोई भी हो। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। एक सेठ जी थे, उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो किसी न किसी को भोजन जरूर कराते थे। उस दिन कोई व्यक्ति भोजन के लिए नहीं मिला। नौकर से कहा कि जाओ किसी को तो ढूंढ के लाओ। आज कोई साधु सन्यासी भी हमारे घर नहीं आए, कोई नहीं आए, किसी को तो लाओ, भोजन कराओ, मेरा नियम ना टूटे। सेठ जी की बात नौकर ने मानी। नौकर ढूंढते ढूंढते दाएं बाएं घूमा तो उन्हें एक वृद्ध सन्यासी से नज़र आए, 70-80 साल के करीब करीब। और उन्होंने कहा कि बाबा भोजन करोगे? हाँ करूँगा, चलो हमारे साथ। वृद्ध सन्यासी को ले आए, भोजन परोसा गया, रसोई बनाई गई और वृद्ध सन्यासी ने निवाला तोड़ा और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। यहीं पे सुनने वाली बात है। वृद्ध सन्यासी ने निवाला तोड़ा और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। सेठ जी को बड़ा अजीब लगा। सेठ जी ने सन्यासी का हाथ पकड़ लिया। बोले हाथ क्यों पकड़ा? बोले कमाल है, आज तक मेरा लंबे समय से नियम है, जो भी भोजन मेरे घर में करने आता है मुझे बहुत अच्छा सा आशीर्वाद देता है। जब भोजन को प्रणाम करता है, अच्छे से पानी वानी घुमाता है, मुझे आशीर्वाद देता है, दूधो नहाओ, पूतो फलो, ये और वो। और आप तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोई प्रणाम, ना स्मरण, ना कोई बात, ना कोई चीज़। और बस आप तो सबसे पहले तो आपने अपनी मर्जी का भोजन बनवाया। हाँ, ये बात मैं बतानी भूल गया कि जब वो वृद्ध सन्यासी वहाँ आए
तो उन्होंने कहा भोजन करूँगा लेकिन अपनी इच्छा से करूँगा, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मैं खाऊँगा। तो वो चीज़ें बनाई गई और फिर भी आपके सामने जब भोजन आया आपने मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया और आप तो बस ऐसे ही भोजन करने लगे। तो बोले मेरा तो यही तरीका है। अब खैर थोड़ा बहुत जो वो 1-2 निवाला उन्होंने किया, उसके बाद वो वहाँ सर चले गए। रात्रि हुई, सेठ जी के दर्शन में स्वप्न में भगवान आए। मुस्कुराती हुई अवस्था में भगवान सेठ जी को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कभी नहीं सोता है। स्थूल शरीर भले ही मिट्टी का ढेर बन जाए, लेकिन आप जानते हैं आत्मा और ये चेतन अचेतन मन जो भी हैं और हमारा हृदय सब कायम रहते हैं, चलते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर से सेठ जी बातें कर रहे हैं भगवान से, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सेठ जी ने कहा है प्रभु आप काहे मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले आज तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे एक व्रत सन्यासी आए और आपने उन्हें भोजन में से बीच में से उठा दिया तुमने, क्या तुमने ये अच्छा किया? बोले भगवान क्यों नहीं अच्छा किया, आज तक मेरे यहाँ जिसने भोजन किया सबने मुझे आशीर्वाद दिया और दूधो नहाओ पूतो फलो अनेकों प्रकार की कामनाएं की, लेकिन उसने तो आज ऐसा कुछ भी नहीं मेरे बारे में कहा, मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैं कैसे उसे भोजन करने देता? भगवान पुनः मुस्कुराए और बोले हे साहूकार क्या उम्र होगी उस सन्यासी की? सेठ ने कहा तकरीबन 70-80 साल के बीच में तो प्रभु उम्र रही होगी। बोले देखो बेटा, मैं 70-80 सालों से उसके भोजन का इंतजाम कर रहा हूँ, उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया 70-80 सालों से, तो तुम तो चीज क्या हो? समझे आए, मर्म समझ में आया? सेठ जी को तो समझ में आ गया, आपको आया कि जिस व्यक्ति जो भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान का कीर्तन नहीं करता, भगवान उसके भी भोजन का इंतजाम करते हैं, है ना। और हम छोटी छोटी सी कंडीशनों पर लोगों को भोजन कराते हैं। मेरा यह काम बन जाएगा तो मैं भंडारा कराऊंगा, मेरा यह काम बनेगा तो मैं लोगों को पानी पिलाऊंगा। बात ये निकल करके आती है। सेठ को अपनी गलती समझ में आई। बोले प्रभु आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं भोजन कराता रहूँगा, चाहे वो आशीर्वाद दे ना दे। तो भैया बात ऐसी है कि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग मिजाज होता है। कुछ लोग भोजन आत्मा की तृप्ति के लिए करते हैं, कुछ लोग भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से करते हैं, कुछ लोग भोजन जीने के लिए करते हैं और कुछ लोग भोजन के लिए करते हैं। सन्यासी लोग अल्पाहारी होते हैं, केवल अपनी इंद्रिय भर को, शरीर चलाने भर के लिए भोजन करते हैं। और बाकी तो ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जब अपने कंठ में खेचरी मुद्रा को साध लेते हैं और अंदर से ही जो अमृत पान का रस टपकता है, हजारों हजारों वर्ष की आयु उनकी हो जाती है, लेकिन वो एक निवाला तक ग्रहण नहीं करते। ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जब जो जिनका जी करता है, आकाश में सब कुछ है, फल हैं, हर तरह की चीज़ है, वो हर तरह की चीज़ केवल आकाश माध्यम से, वाष्प के माध्यम से ही ग्रहण कर लेते हैं। ये दुनिया बहुत अनोखी है, बहुत निराली है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना और देखना बाकी है। इसलिए आज का हमारा यही सार था कि जब भी हम किसी को भोजन कराएं या अन्न का दान करें, निस्वार्थ भाव से करें। नया साल आने को है, बहुत अच्छे से सब अपनी अपनी तरफ से। अब जैसे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि कुत्ते हैं, गौ माता हैं, भाई कहाँ जाएं वो लोग? देखिए आप कहाँ जाएं वो लोग? खेतों में चारों तरफ बाढ़ है, कहीं वो जा नहीं सकते, गौशालाएं बड़ी लिमिटेड हैं। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। प्रकृति में प्रकोप भर रहा है, किस प्रकार से पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अगले साल में अन्न पर जोर रखना। और भी बहुत रहस्यमय बातें हैं जिसकी वजह से मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। नियम बना लेना, चाहे अमावस्या का बना लेना, रविवार का बना लेना कि भाई हम ऐसा करेंगे
और हम 4 आदमियों को भोजन कराएंगे, या हम पक्षियों को दाना डालते रहेंगे, हम गौ माता की सेवा करते रहेंगे। जितना आपसे बने करना, ना आपकी अन्नपूर्णा प्रसन्न हो, ना आपकी आत्मा परलोक को पहुँचे, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तब हमसे कहना। इसलिए निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य, निस्वार्थ भाव से की गई साधना, निस्वार्थ भाव से किया गया तप और निस्वार्थ भाव से दिया गया अन्न फलीभूत होता है। बहुत अच्छे से करना। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। उस भगवती से जुड़ते हैं, उस अन्नपूर्णा मैया से जुड़ते हैं, वो हम सबका कल्याण करे और आप सबके घर में अन्न के भंडार भरे। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का सायुज्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। नए वर्ष पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, थोड़े व्यस्तम क्षण चल जाते हैं, क्या करें, मजबूरी हो जाती है। और जैसे कि राशि के लिए सबका आपका मन था कि हम बताएं, तो वो सारी करीब करीब तैयार हो चुकी हैं, वो हम आपको बता देंगे। और बाकी जो आज हमने आपको समझाया, आज के इस अंक को ध्यान से इसको सुनना, मन में उतारना और आगे बढ़ना। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।